Hello everyone, today we are going to discuss WEC Financial Literacy Unit first. The name of this unit is Financial Planning and Financial Product. First of all, we will understand what is financial literacy. फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब होता है पैसे से जुड़ी बेसिक नॉलेज और स्किल्स जो एक पर्सन को अपने इनकम, एक्सपेंसेस, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, लोन और बजटिंग को समझाने और सही डिसीजन लेने में हेल्प करती है. Now we will move toward the first topic of this unit. So what is financial planning? Financial planning एक प्रोसेस है जो किसी पर्सन या बिजनेस को उनके फाइनेंशियल गोल्स को सेट करने और अचीव करने में हेल्प करता है. इसमें हम अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, गोल्स आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हें अचीव करने के लिए एक प्रॉपर प्लान बनाते हैं. ये प्लान इंक्लूड करता है कुछ स्ट्रैटेजीज, सेविंग स्ट्रैटेजीज, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, बजटिंग, डेब्ट मैनेजमेंट, एसेट प्रोटेक्शन एक्सेट्रा. सो द की एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग क्या क्या होते हैं. फर्स्ट वन इज गोल सेटिंग. अपने फाइनेंशियल गोल्स को क्लियर और मेजरेबल बनाना, जैसे घर का डाउन पेमेंट, रिटायरमेंट प्लानिंग या एजुकेशन फंड. ये सब आपके गोल्स होते हैं और आपको इसको अचीव करने के लिए प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी. आफ्टर गोल सेटिंग, सेकेंड स्टेप इज फाइनेंशियल एनालिसिस. आप अपनी इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स और लायबिलिटी का रिव्यू करते हो कि आपके पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज है, कितना इनकम आप अर्न कर रहे हो और आपके कितने एक्सपेंसेस पे पैसा जा रहा है. थर्ड, आप बजटिंग करते हो. आप अपने इनकम और एक्सपेंसेस का प्लान बनाते हो ताकि आप उस गोल को अचीव कर सको कि आपको कितनी इनकम स्पेंड करनी है अपनी और कितनी सेव करनी है और कितने एक्सपेंसेस कट डाउन करने हैं. आफ्टर बजटिंग, फोर्थ वन इज इन्वेस्टमेंट प्लानिंग. ऐसी स्ट्रेटेजी डेवलप करना जिससे पैसा ग्रो हो और गोल्स अचीव हो सके. फिफ्थ वन इज रिस्क मैनेजमेंट. फाइनेंशियल रिस्क जैसे जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी को आइडेंटिफाई करना और उनका सॉल्यूशन प्लान करना. सो फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है ताकि आप इन रिस्क को अवॉइड कर सको. सिक्स्थ इज एस्टेट प्लानिंग. वेल्थ या प्रॉपर्टी को डेथ के बाद कैसे ट्रांसफर किया जाए इसका प्लान बनाना. ये भी फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर इंक्लूड होता है कि आप अपने डेथ से पहले सब डिस्कस कर रहे हो कि कैसे आपको क्या करना है अपनी वेल्थ का. सेवेंथ इज इंश्योरेंस. आपको ऐसे इंश्योरेंस लेना जो आपके लॉसेस को कवर कर सके ताकि आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे. करेक्ट इंश्योरेंस कवरेज चूज करना फॉर लाइफ, हेल्थ, प्रॉपर्टी एक्सेट्रा. एट वन इज टैक्स प्लानिंग. टैक्स बर्डन कम करने के लिए स्मार्ट स्ट्रेटेजीज यूज करना. जैसे आप इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो कि आप डिफरेंट जगह अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो जिससे आपका टैक्स थोड़ा बर्डन कम हो जाता है. आपको अपने टैक्स एडवांटेजेस को मैक्सिमाइज करना होता है फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. फर्स्ट इज अचीव फाइनेंशियल गोल्स. जब आप प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान बनाते हो तो वो आपको आपके गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है. सेकेंड, इंक्रीज्ड कॉन्फिडेंस. जब आपके पास फ्यूचर के लिए एक सॉलिड प्लान होता है तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है. थर्ड, इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल हेल्थ. सेविंग्स और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से फ्यूचर फाइनेंशियली स्ट्रांग बनता है. बेटर डिसीजन मेकिंग. फाइनेंशियल नॉलेज से आप इन्फॉर्म्ड और बेटर डिसीजन ले सकते हो. नेक्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू सेविंग. सेविंग का मतलब होता है अपनी इनकम का एक पार्ट फ्यूचर के लिए सेव करना इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग एवरीथिंग. सो वाई सेविंग इज इम्पोर्टेंट. इमरजेंसी के लिए. लाइफ अनप्रिडिक्टेबल होती है. इलनेस, जॉब लॉस, अर्जेंट रिपेयर्स का वक्त सेविंग्स हेल्प करती है. सो वाई सेविंग इज इम्पोर्टेंट. इमरजेंसीज के लिए. लाइफ अनप्रिडिक्टेबल होती है. इलनेस, जॉब लॉस, अर्जेंट रिपेयर्स के वक्त सेविंग्स हेल्प करती है. ड्रीम फुलफिल करने के लिए. घर लेना, वेकेशन पे जाना या बिजनेस स्टार्ट करना सब सेविंग से पॉसिबल है. एजुकेशन और रिटायरमेंट. अर्ली सेविंग का मतलब होता है सिक्योर फ्यूचर विदाउट टेंशन. अगर आप अर्ली सेविंग करोगे तो आप अपने एजुकेशन के लिए बचा सकते हो, आप अपने रिटायरमेंट पीरियड के लिए बचा सकते हो. फोर्थ इज लोन अवॉइड करने के लिए. अगर सेविंग्स है तो अननेसेसरी बोरोइंग की नीड नहीं पड़ती. फिफ्थ, फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखाता है. सेविंग से आपको पैसा मैनेज करना आता है. सो देयर आर सम कॉमन सेविंग मेथड्स. फर्स्ट इज सेविंग अकाउंट. ये एक बेसिक और सेफ ऑप्शन होता है जहां पैसा इंटरेस्ट के साथ रखा जा सकता है और एनी टाइम एक्सेस होता है और 2 to 4% एनुअल इंटरेस्ट मिलता है इधर. सेकेंड इज फिक्स डिपॉजिट. एक फिक्स अमाउंट को एक फिक्स टाइम के लिए लॉक करना जिससे हाई इंटरेस्ट मिले. इंटरेस्ट रेट जनरली इसका 5 to 7% होता है और कोई विड्रॉल नहीं हो सकता बिफोर मैच्योरिटी पीरियड. थर्ड इज रिकॉर्डिंग डिपॉजिट. मंथली सेम अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करना जिसपे इंटरेस्ट मिलता है. बेस्ट फॉर सैलरीड पीपल. फॉर एग्जाम्पल, मैं हर मंथ ₹2000 अपने आरडी अकाउंट में सेव कर रही हूँ तो एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए, फॉर एग्जाम्पल 1 year, आफ्टर 1 year मैं वो पैसे वापस ले सकती हूँ और वो मुझे विद इंटरेस्ट वापस मिलेगा. फोर्थ इज पिगी बैंक्स या एनवेलप्स. होम सेविंग का ट्रेडिशनल तरीका होता है. ये इजी है बट इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता और थेफ्ट का रिस्क होता है. अब हम समझेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी. सो व्हाट टीवीएम सेज, टुडेज मनी इज मोर वैल्यूएबल देन फ्यूचर्स मनी. व्हाई? क्योंकि आज का पैसा इन्वेस्ट या सेव करके इंटरेस्ट कमा सकते हो. एग्जाम्पल, जैसे आज मैंने ₹100 को 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ सेव कर दिया या इन्वेस्ट कर दिया.
1 ईयर के लिए। तो आफ्टर 1 ईयर जब मुझे वो पैसे वापस मिलेंगे, वो विद 10 रुपीज मिलेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, तो वो ₹110 हो जाएंगे। तो मेरे को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं आज के पैसे से। बट अगर मैं वही पैसे इन्वेस्ट ना करूं और फ्यूचर में मेरे हाथ में वही 100 रुपीज हो, तब तक उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं है, ना मैंने उसका सही यूज करा, ना उसको इन्वेस्ट करा, ना सेव करा। तो इसलिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कुछ की कॉन्सेप्ट्स होते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू क्या कहता है? आज का वैल्यू उस पैसे का जो फ्यूचर में मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपसे बोला कि वो आपको आफ्टर 3 ईयर्स ₹10,000 देंगे, बट आपके मन में ख्याल आया कि आफ्टर 3 ईयर्स क्या ₹10,000 की वैल्यू उतनी रहेगी जितनी आज है? अगर आपको आज वो ₹10,000 मिल जाएंगे, तो आप उसको इन्वेस्ट करके विथ कंपाउंडिंग और इंटरेस्ट आप आफ्टर 3 ईयर्स कितना ज्यादा अर्न कर लोगे, अगर आप कैलकुलेट करो तो। बट अगर आप उसी 10,000 को आफ्टर 3 ईयर्स लोगे, तो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी कहीं ना कहीं। तो ये प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट यही समझाता है। सेकेंड कॉन्सेप्ट इज फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू क्या कहता है कि अगर आपने आज पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो फ्यूचर में आपका उस पैसे का कितना वैल्यू बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वही 10,000 आपको आज मिल गया और आपने आज इन्वेस्ट कर दिया है, तो आफ्टर 3 ईयर्स फ्यूचर में उसकी वैल्यू कितनी इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड कॉन्सेप्ट इज इंटरेस्ट रेट। ये बताता है कि आपका पैसा कितनी स्पीड से ग्रो करेगा। हायर इंटरेस्ट रेट मतलब फास्टर ग्रोथ। एग्जाम्पल, 5% से पैसा स्लोअर ग्रो करेगा, लेकिन 10% से डबल टाइम से बढ़ेगा। आपके उसी 10,000 पे आपको अगर 10% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो आफ्टर 3 ईयर्स आपका कितना बेनिफिट हो जाएगा, अगर आप कैलकुलेट करो। फॉर्मूला प्रोवाइडेड है, आप देख सकते हो, उसको यूज करके आप एक बार कैलकुलेट करके देख लेना। मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ, अगर आप चाहोगे तो मैं आपको अलग से वीडियो बना के कैलकुलेशन भी क्लियर कर दूंगी। फोर्थ इज टाइम पीरियड टी। कितने टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट या सेव किया गया है। जितना ज्यादा टाइम उतना ज्यादा रिटर्न, स्पेशली कंपाउंडिंग के केस में। फिफ्थ इज कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग के केस में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। जैसे पहले ईयर में 10% जो इंटरेस्ट रेट मिला था, जैसे आपके 110 रुपीज हो गए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। बट अगले साल फिर वही रेट ऑफ इंटरेस्ट जब लगेगा, तो आपके 121 रुपीज हो जाएंगे। तो इसको कंपाउंडिंग कहते हैं। सो आपका पैसा इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट कमा रहा है। सो आई होप आपको कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फॉर्मूला मैंने आपको दिया हुआ है, उसको एक बार गो थ्रू कर लेना। प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल सकते हो, फ्यूचर वैल्यू भी निकाल सकते हो। मैं आपको प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट एक और बार समझा देती हूँ। प्रेजेंट वैल्यू मीन्स फ्यूचर पैसा आज कितना वर्थ करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 3 साल बाद ₹10,000 मिलने वाले हैं, तो आज उसकी वैल्यू रुपीस कितनी होगी? अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ देखें, तो तब आपकी वैल्यू कम हो जाएगी, कुछ ₹7,514 होगी। आप एक बार देख सकते हो, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। सो प्रेजेंट वैल्यू इज यूजफुल फॉर कंपेयरिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, ईएमआई वर्सेस लमसम डिसीजन, कि आपको मतलब इंस्टॉलमेंट्स पे पेमेंट करनी है या लमसम देके आप ज्यादा बेनिफिट कमाओगे। कि कई बार होता है जब हम उस पे इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं, तो इंटरेस्ट रेट की वजह से हमारा लॉस होता है। पर अगर हम लमसम करते हैं तो हम एक बार में फ्री हो गए। तो डिपेंड करता है, वो सिचुएशन होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कम पे करना पड़ रहा है, देन वो ज्यादा बेटर सिचुएशन है। अब हम समझेंगे मैनेजमेंट ऑफ स्पेंडिंग एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन। स्पेंडिंग कंट्रोल करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सेविंग्स और अर्न करना। सो व्हाई इज स्पेंडिंग मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट? डेप्ट को अवॉइड करने के लिए इंपॉर्टेंट है, सेविंग्स बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्पेंडिंग मैनेजमेंट नहीं करोगे और ज्यादा एक्सपेंसेस लगा रहे हो, तो आप सेविंग कुछ नहीं कर पाओगे, जिससे आपको लोन लेना पड़ेगा। गोल्स अचीव करने के लिए, अगर आपका कोई एजुकेशन, रिटायरमेंट एक्सेट्रा कोई गोल है, कहीं घूमने का गोल है, तो आप जब भी अचीव कर सकते हो जब आप अपनी स्पेंडिंग कम करके सेविंग ज्यादा करोगे। फाइनेंशियल स्ट्रेस कम करने के लिए, अगर आपकी स्पेंडिंग ज्यादा होगी, आपकी इनकम से भी ज्यादा स्पेंडिंग जा रही है, तो आप स्ट्रेस में रहोगे, लोन लोगे। सो ये सिचुएशन अवॉइड करनी चाहिए और प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहिए अपनी स्पेंडिंग का। सो व्हाट आर द स्टेप्स टू मैनेज स्पेंडिंग? फर्स्ट इज बजट क्रिएट करो। आप डिसाइड कर लो कि आपको अपनी इनकम का कितना वॉन्ट्स पे लगाना है, कितना नीड्स पे लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, आप ₹20,000 पर मंथ कमाते हो, तो आप 10,000 नीड्स पे लगा रहे हो, 5,000 वॉन्ट्स पे लगा रहे हो, 5,000 सेव कर रहे हो। तो इसे बजट क्रिएट करना बोलते हैं। सेकेंड, ट्रैक एवरी एक्सपेंस। जो भी आप खर्च कर रहे हो उसको कहीं ना कहीं नोट करते रहना। एप्स में नोट कर लो, नोटबुक में, एक्सेल यूज करो, एक्सेट्रा। थर्ड, प्रायोरिटी सेट करना। आपको नीड्स, फूड, रेंट पे स्पेंड करना है, वॉन्ट्स पे ज्यादा स्पेंड करना है, शॉपिंग, आउटिंग। फोर्थ, अवॉइड इम्पल्स बाइंग। सोच समझ के खरीदो। ऐसे नहीं कि आपने कहीं पे सेल्स में कुछ देखा है तो आपको लग रहा है सस्ता पड़ रहा है तो ले लेते हैं, जो अननेसेसरी भी है, जो यूजफुल भी नहीं है। फिफ्थ, यूज 50-30-20 रूल। 50% अपना नीड्स पे लगाओ, 30% वॉन्ट्स पे लगाओ, 20% सेविंग पे लगाओ। नेक्स्ट, क्रेडिट कार्ड का लिमिटेड यूज करना चाहिए। अपने सारे डेब्ट को रीपे करो टाइम पे और इंटरेस्ट रेट को अवॉइड करो। सेवेंथ, शॉप स्मार्ट। आप प्राइसेस को कंपेयर करके या लमसम सामान खरीद के, होलसेल सामान खरीद के थोड़ा अपना स्पेंडिंग को कंट्रोल कर सकते हो। फोर्थ इज फाइनेंशियल डिसिप्लिन। फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब है अपने पैसे के साथ कंसिस्टेंटली रिस्पॉन्सिबल रहना। व्हाई इट मैटर्स?
सिक्योर फ्यूचर के लिए, गोल अचीव करने के लिए और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए, गुड क्रेडिट स्कोर मेंटेन करने के लिए। क्योंकि आपका अगर क्रेडिट स्कोर बिगड़ेगा तो जब आपको रियली लोन की जरूरत है, कुछ भी होगी, तो आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं रहेगा तो आपको लोन भी नहीं मिलेगा। इसलिए आपको अननेसेसरी लोन्स अवॉइड करने चाहिए, अपना क्रेडिट स्कोर मेंटेन रखना चाहिए, टाइम पे रीपे करना चाहिए। सो हाउ टू बिल्ड इट? क्लियर गोल सेट करो, अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को और लॉन्ग टर्म गोल्स को सेट करो। शॉर्ट टर्म गोल्स मतलब विद इन ईयर, फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं टूर पे जाना है, कुछ विजिट करना है, एक्सेट्रा। लॉन्ग टर्म गोल मीन्स आपको हाउस खरीदना है, कार खरीदना है या रिटायरमेंट के लिए सेव करना है, एक्सेट्रा। तो ये चीज अपने गोल्स को क्लियर रखना चाहिए। सेकंड, अपना मंथली बजट बनाओ और उस बजट पे स्टिक भी करो कि आपका इतना पैसा सेव होगा, इतने एक्सपेंस पे जाएगा, इतना नीड्स पे, वांट्स पे, एक्सेट्रा। गुड हैबिट्स बिल्ड करो, बिल्स को टाइम पे करो, रेगुलरली रिव्यू करो अपने फाइनेंसेस को कि आप मेंटेन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और आप स्टिक कर रहे हो उस पे, अपने बजट पे स्टिक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और सीक लर्निंग फ्रॉम एक्सपर्ट्स और ऑनलाइन रिसोर्सेज। सो एट द एंड फाइनेंशियल प्लानिंग एक जर्नी है जो स्मॉल स्टेप से स्टार्ट होती है, सेविंग करने से, स्पेंडिंग करने से वाइजली, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी को समझने से और डिसिप्लिन रहने से। पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज ना समझो, ये एक पावरफुल टूल है जो आपको फ्रीडम, स्टेबिलिटी और ग्रोथ दे सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।